सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और लैब की रिपोर्ट आ गई है। दोनों में हैंडराइटिंग सेम ही। लाओ। हैंडराइटिंग तो दोनों की एक ही है, लेकिन ये रिमार्क तुमने देखा? रिमार्क? यू मीन टू से डॉक्टर मैथ्यू? डब्बा, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर मौत पहुंचा डब्बा। पहले उस टैक्सी ड्राइवर को तो आने दो। कर्नल भाई, ये है वो टैक्सी ड्राइवर। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी, राम भगत। राम भगत। देखो राम भगत, तुम्हारी मदद से हम एक मासूम की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जी साहब। मुझे बताओ, कल शाम करीब 5-5:15 बजे तुम एक सवारी लेकर बांगुर नगर गए थे? जी हाँ, गए थे। एक ही आदमी था, दाढ़ी वाला, चश्मे वाला? हाँ साहब, एक ही आदमी था। इधर ही छोड़ा था साहब, इधर ही छोड़ा था। कर्नल भाई, यहां उस आदमी का मिलना एक ही सूरत में हो सकता है। या तो वो इस इलाके का रहने वाला हो, या फिर इस इलाके में उसकी कोई ऑफिस या दुकान वगैरह हो। तो इकबाल, ग्लो व्हाइट ड्राई क्लीनर्स। क्या हुआ कर्नल भाई? वो देखो। अरे, ये तो विलास सैनी है, 1 साल पहले जिसका बच्चा। वो दूसरा आदमी, दाढ़ी वाला। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हारे टैक्सी से उतरा था? मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता साहब, हो भी सकता है और नहीं भी। हेलो डब्बा, तुम एक जरूरी काम करना है। जी, मुझे मेरी शर्ट ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी थी। नो प्रॉब्लम, लाइए। थैंक यू। सॉरी, याद आया कि मेरे पास कुछ और भी कपड़े हैं जो मुझे ड्राई क्लीन करा रहे हैं। वो मैं जल्दी में भूल गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लीजिए, 11 शर्टें हैं। अच्छा, गिनो जरा, रसीद दीजिए। कुल मिलाकर 12। कुल मिला के 12। थैंक यू वेरी मच। मंडे को आके ले जाइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? त्यागी, ये कर्नल बहुत खतरनाक आदमी है। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है वो। पर हम भी कुछ कम तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आप चिंता छोड़िए, मैं कर्नल को मनमानी करने नहीं दूंगा। त्यागी, अगर वो अदालत से परमिशन ले आया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। पहले अदालत से परमिशन तो ले आए, फिर देखेंगे। हमने आप लोगों को बोला था कि आप लोग बीच में मत आइए। ये तो कर्नल का नंबर है। हेलो कर्नल, डब्बा हियर। हेलो डब्बा, फोन आया? नहीं कर्नल। हमें तुम्हारे फोन का इंतजार है। जैसे उसका फोन आए हमें फौरन इन्फॉर्म करना।
ठीक है कर्नल। और मिस्टर मेहता को समझा दिया उसे कैसे बात करनी वो जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। ओके। उठाइए मिस्टर मेहता। हेलो। मिस्टर मेहता, जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? रुपयों का इंतजाम हो गया? देखो, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने पता कर लिया है कि तुमने मेरे बेटे को कहाँ छिपा रखा है। मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, मैंने तो पुलिस से अपना केस वापस ले लिया था। हाँ, और रुपयों का भी इंतजाम कर लिया था, तभी तो खिड़की पे सफेद रुमाल बांधा था मैंने। ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम्हारे बेटे को काट कर दें। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। प्लीज देखो, मेरी बात समझो। पुलिस मुझ पर दबाव डाल रही है कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। मैं क्या करूं? और सुनो, पुलिस ने पता कर लिया है कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है। वो ना सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, बल्कि मेरे बच्चे को भी बचा लेगी। हाँ, तुमने धोखा किया है मेहता। इससे पहले कि पुलिस तुम्हारे बेटे को बरामद करे, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, सुनो। हेलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरी हेलो। क्या कहा उसने बच्चे को मार देने की धमकी दी है। नहीं, क्या होगा अभी? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैं अभी कर्नल को फोन लगाता हूँ। आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं? हमें पैसे देने दीजिए ना। हेलो कर्नल, डब्बा हियर। हाँ, उसका फोन आया था। उसका नंबर मोबाइल के प्रीपेड कार्ड का था। बच्चे को हमारे हवाले कर दो सैनी। बस क्या बिड़ू, पतली गली से निकल रहे थे? खुद को बहुत होशियार और अक्लमंद समझते हो। मिस्टर मेहता के बच्चों को किडनैप करके फिरौती की रकम मांगने के लिए तुमने उसी खत का इस्तेमाल किया जिसे 1 साल पहले टोनी ने तुम्हें भेजा था। खूब घुमाया तुमने हमें, खूब घुमाया। खत की हैंडराइटिंग टोनी की हैंडराइटिंग से मिलने की वजह से हमें यह शक हो गया कि टोनी अब भी जिंदा है। और मिस्टर मेहता को फोन पर से धमकाने के लिए तुमने उसी कैसेट का इस्तेमाल किया था जिस कैसेट में टोनी की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। टोनी की आवाज और उसके खत ने हमें उसके पिता पर शक करने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि हम उसकी कब्र खोदने पर मजबूर हो गए। लेकिन तुम पर शक मुझे तब हो गया था जब वो टैक्सी ड्राइवर हमें तुम्हारे लॉन्ड्री तक ले गया। टैक्सी ड्राइवर तुम्हें पहचान नहीं सका क्योंकि उस वक्त भी तुम्हारे चेहरे पर नकली दाढ़ी लगी हुई थी, तुम्हारे नौकर सुरेश की तरह। और इसी वजह से
हम सुरेश पर भी शक कर बैठे थे, समझे? लेकिन रूप बदल लेने से इंसान अपनी असलियत नहीं छुपा सकता। फिरौती वाले खत को टोनी के हैंडराइटिंग के साथ मैच करवाने के लिए हमने भेजा। तब रिपोर्ट में हमें पता चला कि खत में 2 जगह लॉन्ड्री के मार्किंग इंक का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि खत में लिखी तारीखें 1 फरवरी और 3 फरवरी को तुमने दोनों में 2 मिलाकर उन्हें 21 फरवरी और 23 फरवरी कर दिया। और तुम्हारे लॉन्ड्री की रिसीट हमने एक्सपर्ट को दी तो यह कंफर्म हुआ कि वो तारीखें तुमने बदली थी। डब्बा ने जानबूझकर पहले 1 और बाद में 11 शर्ट तुम्हें दिए और तुमने भी 1 के बाद 2 मिलाकर उसे 12 बना दिया और खत में लिखे 2 से वो मैच कर गए। और रहा सवाल हमारे यहां तक पहुंचने का, तो हमने अपनी नजरें तुम पर पहले ही काट रखी थी। तुम्हें फॉलो करते हुए हम यहां तक पहुंच गए। खुद अपना मासूम बच्चा 1 साल पहले खो देने के बाद ये दलील हरकत तुमने क्यों की? क्या जरूरत है तुम्हें सब करने की? कर्नल साहब, मेरा बच्चा इसलिए मारा गया कि मेरे पास किडनैपर को देने के लिए 25 लाख रुपए नहीं थे। अगर वो रुपया मेरे पास होता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। अपने बड़े बेटे को खोने के बाद मुझे इस शहर से नफरत हो गई थी। मैं यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन कहां जाता? रोटी रोजी तो इसी शहर में लिखी थी। मैं अपने छोटे और इकलौते बेटे की तरफ से इनसिक्योर हो गया। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं मेरे छोटे बच्चे के साथ भी वही ना हो जो मेरे बड़े बच्चे के साथ हुआ। मुझे उसकी हिफाजत के लिए बहुत सारा रुपया जमा करना था। मैंने जान तोड़ ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मैं 5 लाख रुपए उसके लिए जमा नहीं कर पाया। टोनी का वो खत और उसकी टेलीफोन पर रिकॉर्ड की हुई आवाज का वो कैसेट मेरे पास था। टोनी की फांसी के बाद अचानक मुझे ये ख्याल आया कि किसी बड़े बाप की औलाद को किडनैप करके मैं बहुत सारा रुपया कमा सकता हूं, और उस खत और कैसेट की मदद से मैं पुलिस को वरगला सकता हूं। बस मैंने बच्चे का किडनैप कर लिया। बहुत बड़ी भूल की तुमने, बहुत बड़ी भूल की। अपने इकलौते बेटे की हिफाजत करने के लिए गलत रास्ता अपनाकर रुपया जमा करने की कोशिश में तुमने अपने बेटे से उसका बाप छीन लिया। सोचो जरा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? क्योंकि अब के बाद तुम्हारी आधी जिंदगी तो जेल में कटने वाली है।